बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द फीडबैक मैकेनिज्म। किससे रिलेटेड है? फीडबैक मैकेनिज्म। समटाइम हम फीडबैक अलग लिखते हैं, समटाइम आपको इकट्ठा लिखा हुआ भी मिलता है, कभी कभी हम डैश लगा देते हैं दरम्यान में। फीडबैक का मतलब होता है पीछे आवाज़ देना, किसी को कोई काम के बाद उसको बताना। मिसाल के तौर पे आप कहीं अच्छे होटल में खाना खाने जाते हो, तो वो खाना खाने के बाद आपसे पहले तो बिल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है ना वो एक पेपर देते हैं फिल करने के लिए कि काइंडली जो है ना अपना फीडबैक दें कि आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको हमारा खाना जो है ना वो कैसे लगा। अगर तो वो रेट कम लगाएं तो आपके तो बड़ा अच्छा लगा है, और अगर वो थोड़ी बहुत भी कंसेशन ना करें तो आप अच्छा फीडबैक नहीं दे के आते। खैर, फीडबैक का मतलब यही होता है कि उस प्रोसेस की आपसे वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या ठीक है या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर वो कहता है कि जैसे कोई भी प्रोसेस है हमारी बॉडी में तो वो ऑलरेडी रेगुलेटेड है। ऑलरेडी होम्योस्टैसिस पढ़ी थी, वाटर बैलेंस, साल्ट बैलेंस, टेम्परेचर बैलेंस। वो कहते हैं जैसे वो सारी चीज़ें बैलेंस होती थी, इसी तरह हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो क्या हैं, वो कॉन्टिन्यूसली अपनी सिक्रीशन खारिज नहीं कर रहे। ये नहीं है कि पैंक्रियाज हर वक्त इंसुलिन बनाए जा रहा है और उसको हमारे ब्लड में डाले जा रहा है, ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूसली कोई भी हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स does not secrete their hormones continuously, वो मुसलसल खारिज नहीं कर रहे, ठीक है। फिर उनको बताने वाली कौन सी चीज होगी, किस प्रोसेस के थ्रू उनको बताया जाएगा कि भाई अब सिक्रीशन भेजो, अब बंद कर दो, अब सिक्रीशन भेजो, अब बंद कर दो। वो कौन सा मैकेनिज्म है? वो फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है? फीडबैक। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली सिक्रीट नहीं करते, तो फिर क्या इनकी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है? तो इनकी जो हार्मोनल सिक्रीशन है इट मस्ट बी रेगुलेटेड, उसको भी हमने रेगुलेट करना है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो मैकेनिज्म है दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म, ये फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि इस मैकेनिज्म को फीडबैक मैकेनिज्म क्यों कहते हैं। हम कहते हैं द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, यहाँ पे काट, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस रेगुलेट कर दें या कंट्रोल कर दें द रेट ऑफ प्रोसेस, रेट ऑफ प्रोसेस कर दें, रिएक्शन कर दें, कुछ भी कर दें। यानी आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई भी आपके पास मैकेनिज्म चल रहा है, आपने यहाँ पे हम लिखा प्रोसेस कर दें, कोई रिएक्शन चल रहा है, तो उसकी जो आउटपुट बन रही है, उसकी जो आउटपुट बन रही है वो ही अपने प्रोसेस को इनहिबिट कर दे, वो ही अपने प्रोसेस को इनहिबिट कर दे, और वो ही अपने प्रोसेस को चला ले, अपने प्रोसेस को। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, वाटर जो स्टोरिंग टैंक होते हैं, ये टैंकी में जो ऑटोमेटिक सिस्टम करवाते हैं, एक खास हद से पानी जब नीचे होता है तो वो मोटर खुद ब खुद चल पड़ती है, ठीक है, उसमें वाटर फिल होने लग जाता है। एक हद तक जब पानी पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वाटर का कम होना या वाटर का ज़्यादा होना, वो उस रिएक्शन की क्या है? आउटपुट। यानी उस रिएक्शन की आउटपुट पानी है ना, तो वो जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है, नहीं कर रही? यानी कम होगा तो उसको बढ़ा लेगी, ज्यादा पानी होने लगेगा तो उसको रोक देगी। बिल्कुल ऐसे ही किसी भी मैकेनिज्म की जो आउटपुट है, अगर वो अपने ही रिएक्शन को कंट्रोल करवा ले, अपने ही रिएक्शन को कंट्रोल करवा ले, तो उस रिएक्शन को, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? तो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा भी बहुत से मैकेनिज्म्स हैं, आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। बात समझ आइए? तो क्या है फीडबैक मैकेनिज्म? के आउटपुट ही उसी रिएक्शन की रेट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल। अब इसी की बेस पे हमारे पास टू टाइप्स हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, कि अगर हम कहें कि जो आउटपुट है किसी रिएक्शन की वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगी या कम करेगी, तो दोनों की बेस पे है। एक हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म,
और दूसरा हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एज द नेम इंडिकेट, आपको क्या समझ आती है? नेगेटिव में रोक दिया जाएगा, किसी भी रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, उसकी जो आउटपुट है अपने प्रोसेस को क्या कर देगी? रोक देगी। और पॉजिटिव में उसकी जो आउटपुट है अपने ही रिएक्शन को क्या करेगी? बढ़ा देगी। एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझते हैं कि ये दोनों है क्या। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हम कहते हैं इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, जो भी हमारे पास प्रोसेस है उसकी जो आउटपुट है वो डिक्रीज कर दे। क्या कर दे? डिक्रीज कर दे, और इनहिबिट कर दे, या कम करे या बिल्कुल ही रोक दे। किसको? द रेट ऑफ प्रोसेस को, या प्रोसेस को, अपने ही प्रोसेस को वो खुद ही क्या कर दे? रोक ले, अपने ही पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। ठीक है, आउटपुट, किसी भी रिएक्शन की आउटपुट वो अपने ही प्रोसेस को क्या कर दे? या तो उसकी रफ्तार को या फिर मुकम्मल रोक दे। तो उस मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या नाम देते हैं? नेगेटिव फीडबैक। वो कहते हैं हमारी बॉडी में ज्यादातर जो हार्मोन्स हैं वो कौन से प्रोसेस से कंट्रोल होते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब दो एग्जांपल्स दिए, उसने इंसुलिन और ग्लूकागॉन की एग्जांपल दी है। किसकी दी है? इंसुलिन। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि आपकी बॉडी में, आपने फूड खाई है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग गया है। ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग गया। ग्लूकोज लेवल, जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा तो उसको डिटेक्ट कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। वो फैक्टर्स आएंगे और वो सारी की सारी कहानी होगी। अब जरा देखो, ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ रहा है। अब कौन से हार्मोन की जरूरत है? इंसुलिन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? इंसुलिन की। यानी कि इंक्रीज इन ग्लूकोज कंसंट्रेशन, अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ेगी तो पैंक्रियाज स्टिमुलेट होगा, पैंक्रियाज स्टिमुलेट होगा और वो क्या एक्सक्रीट करेगा? इंसुलिन। और इंसुलिन आपको पता है कौन से सेल्स पे जाके काम करती है? लीवर के और मसल्स के सेल्स पे जाके काम करेगी और उनको कहेगी भाई ये जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है इसको आप ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास क्या करें? स्टोर करें, जिसके नतीजे में ग्लूकोज लेवल क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा ना। पहले बढ़ रहा था, अब क्या होने लग जाएगा? तो अब क्या? इंसुलिन आती रहे, आती रहे, आती रहे, सारा ग्लूकोज जब तक ब्लड से खत्म ना हो जाए तब तक ये काम करे? नो, इसको रोकना पड़ेगा। इसको यानी खास हद तक जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लगेगा, नॉर्मल पे पहुंच गया है, नॉर्मल से जैसे ही कम होने लगेगा, नॉर्मल से तो ग्लूकोज खुद ही बता देगा बस 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 अब मजीद कम नहीं करना। यानी कि ग्लूकोज इज द आउटपुट, ग्लूकोज इज द ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की जो आउटपुट है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है। ग्लूकोज की, पहले ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी तो इंसुलिन आई है। ठीक है, अब ग्लूकोज को उसने उसका लेवल क्या कर दिया? कम। तो इसी प्रोडक्ट ने, डिक्रीज इन ग्लूकोज कंसंट्रेशन ने अपने ही प्रोसेस को रोक दिया, अपने ही प्रोसेस को, यानी इंसुलिन की सिक्रीशन को। जैसे ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हुई उसने इसकी सिक्रीशन को, जब बढ़ने लगी थी उसने इसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करवाया था, लेकिन जब नॉर्मल हो गई तो उसने उसी बंद करवा। सिमिलरली वो कहता है कि अगर ग्लूकोज लेवल अब कम हो रहा है, ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डिक्रीज इन ग्लूकोज कंसंट्रेशन विल स्टिमुलेट द, कौन से सेल्स को स्टिमुलेट करेगा? अल्फा सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? अब ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, तो क्या फिर ये बढ़ाते जाए ग्लूकोज? वो कहेगा बहुत मजा आ रहा है, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मजीद ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, मजीद ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ाओ। ग्लूकोज तो अच्छा होता है बॉडी के लिए, तो बढ़ाते जाओ। ऐसे नो, यानी एक लिमिट तक, एक उसके बाद कहेगा ना काका होड़ नहीं। ये उसी की अपनी आउटपुट है, इसी रिएक्शन की आउटपुट है। वही आउटपुट ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अपने ही प्रोसेस को क्या कर देगी? यानी किसकी सिक्रीशन को रोक देगी? अब देखें, इस रिएक्शन में जो भी हमारे पास आउटपुट थी उसने अपने रिएक्शन को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया या स्टॉप कर दिया। यानी या तो इनकी कंसंट्रेशंस को क्या कर दिया जाएगा कि थोड़े आए या बिल्कुल रुक जाए, थोड़े आए या बिल्कुल रुक जाए।
तो इसका मतलब इस केस में जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन थी वो इस रिएक्शन की क्या थी, आउटपुट थी, जिसने इंसुलिन को और ग्लूकागोन को अपनी मर्जी से कंट्रोल किया हुआ है, अपनी मर्जी से कंट्रोल किया हुआ है। बात समझ आई है? इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर आप वेल फेमस एग्जांपल पढ़ते हो जो सर्दियों की, कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर की, तो थायराइड फंक्शनिंग की है। मिसाल के तौर पे आपको शिवरिंग हो रही है, ठंड लग रही है, आपके हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट किया यार इस बंदे को तो ठंड लग रही है, इस बंदे का बॉडी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो वो किसको जगाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि भाई थायराइड को कहो कि एक्टिव हो जाए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड पे आके काम करेगा, थायरॉक्सिन निकलवाएगा, जो थायरॉक्सिन निकलेगी वो बॉडी में जाके काम करेगी, बॉडी में जाके क्या काम करेगी, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगी। जब मेटाबॉलिज्म होगा तो हीट प्रोडक्शन होगी नहीं होगी, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा। अच्छा, अब पहले टेम्परेचर डाउन था, अब टेम्परेचर क्या होने लगा, तो क्या फिर थायरॉक्सिन आती रहे, टेम्परेचर बढ़ता रहे? जैसे ही नॉर्मल सेट पॉइंट पे पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस को पता, तो हाइपोथैलेमस कहना बंद कर देगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि भाई नॉर्मल हो गया, वो नहीं बोलेगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज नहीं आएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी आगे थायराइड को स्टिमुलेट, जब थायराइड को स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो आगे थायरॉक्सिन भी, तो फिर मजीद जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन नहीं आएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन को मजीद स्पीड अप नहीं किया जाएगा, तो मजीद हीट की प्रोडक्शन इस तरह से। अब बताओ कि हीट जो बॉडी टेम्परेचर था वो इस रिएक्शन की आउटपुट था, उसी ने अपने रिएक्शन को कंट्रोल कराया नहीं कराया? जब कम हो गया तो उसने उसको बढ़ाया, और जब बढ़ने लगा एक हद से तो उसने उसको, तो अपने ही रिएक्शन को क्या किया उसने बेटे, स्टॉप कर दिया, इनहिबिट कर दिया या डिक्रीज कर दिया। तो इस किस्म की जो मैकेनिज्म है वो क्या है। अब है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल। बेटे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास आउटपुट है, जो भी हमारे पास क्या है, आउटपुट है, आउटपुट ऑफ द रिएक्शन, उस प्रोसेस की जो आउटपुट है वो क्या करती है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोसेस, इंक्रीज कर देती है प्रोसेस को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। आउटपुट लिख देते हैं हम, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, इधर भी मैंने आउट लिखा है, आउटपुट कर देते हैं, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस क्या कर देते हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोसेस। जैसे आप लोग वो स्विंग वाला जो झूला होता है वो लेने बैठो और आपका कोई दोस्त आपको झूले दे रहा हो, अरे तेरे जान नहीं है, हैं ऐसा ऐसा झूले दे दे, और जोर से दे ना, ऊपर तक जाऊँ, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना, जोर से दो ना झूले, छोटे बच्चे भी हो ना, मतलब बहुत छोटे हो तो डर जाते हैं, लेकिन जब आप छोटे थे और जब आप झूले लेने जाते थे तो आप क्या कहते थे, जोर से कहते हैं ना, या मजाक कहते हैं। अच्छा चलिए, अब आउट बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पे भी वो जो हार्मोन है वो कहेगा बहुत मजा आए, और आए, और आए, और हार्मोन आए, और हार्मोन आए, और हार्मोन आए, यानी जो उस रिएक्शन की आउटपुट है, जो उस रिएक्शन की, वो उस रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगी, बढ़ा देगी। कोई भी मैकेनिज्म है उसकी स्पीड को क्या कर देगी, यहाँ पे क्या किया हमने, इनहिबिट, डिक्रीज किए, यहाँ पे मैकेनिज्म अपने रिएक्शन की रेट को क्या करेगा। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो रिएक्शंस कंट्रोल होते हैं वो बहुत कम है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ज्यादातर जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो कौन कंट्रोल करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करता है। ठीक है, लेट्स के मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। किसकी एग्जांपल दी हुई है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। बेटे ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपने पढ़ा था, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है कि ये दो काम करवाता है, एक तो चाइल्ड बर्थ के वक्त यूट्रस वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और दूसरा इजेक्शन ऑफ मिल्क के टाइम हेल्प करता है मेमरी ग्लैंड से। ठीक है, वो कहते हैं लेट, आपने देखो मैं एग्जांपल अक्सर देता हूँ, देखा होगा देहातों में जिन्होंने बकरियां वगैरह रखी होती हैं तो वो बकरियों को, बच्चों को ना हर वक्त दूध नहीं पीने देते। ठीक है, वो कपड़े का झोला सब बना के ना, कवर सब बना के वो बांध देते हैं, बार बार जो है ना वो दूध ना पिए। ऐसा होता है, देखा होगा आपने, अक्सर रेवड़ गुजर रहे होते हैं तो उनमें देखा होगा आपने। तो बेसिकली हमारी साइंस कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, देखना, वो कहते हैं कि जैसे ही जो बेबी है वो सकलिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, सकलिंग एक्शन, यानी माँ का दूध पीता है, तो तब उसके मदर के अंदर जो है ना वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। आपकी बुक में ऑक्सीटोसिन नहीं लिखा, वैसे जस्ट ये लिखा है मदर हार्मोन लिखा है, या सिर्फ हार्मोन लिखा है कि मिल्क हार्मोन जो है ना वो सीक्रेट होता है। वो क्या होता है, देखिए अब इधर जितना ज्यादा सकलिंग एक्शन होगा उतना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स या
इजेक्शन हार्मोन जो है उनकी क्वांटिटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, उनकी क्वांटिटी क्या आएगी, क्योंकि अब जो सक्लिंग एक्शन है ये ऐसे समझिए कि आउटपुट है, यही अपने रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल कर रहा है, अपने रिएक्शन की रफ्तार को, कि जितने ज़्यादा सक्लिंग एक्शन प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ताकि उतना ही ज़्यादा मिल्क को इजेक्ट किया जा सके। मिल्क को क्या किया जा सके, इजेक्शन वाले हार्मोन है तो इजेक्ट किया जा सके, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है तो उतना ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस किया जा सके। यहाँ तक बात समझ आई। इसी तरह पार्चुरेशन वाली जो बात है, जिस तरह चाइल्ड बर्थ वाली बात थी, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की जो सिक्रीशन है वो पॉजिटिव फीडबैक की है, किसकी है, तो हमेशा जो ऑक्सीटोसिन है जब चाइल्ड बर्थ के वक्त आता है तो वो बहुत थोड़ा नहीं आता, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, पल्सेस की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो मसल्स ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि और भेजो और भेजो, जितनी पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी उतनी जल्दी बेबी की क्या होगी, बर्थ होगी। क्लियर बात समझ आई है ना। तो जो हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होंगे उनमें क्या होगा, जो उनकी रिएक्शन की रेट है वो उनकी आउटपुट से क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो अब जिसने कहीं जानवर वगैरह रखे हुए हैं, गाय भैंसें रखी हुई हैं, वो 2 टाइम की बजाय, अक्सर ऐसा होता है ना कि वो 2 टाइम दूध निकालते हैं ना जानवरों का, या सुबह को और अगर वो 3 टाइम निकालना शुरू कर दें तो मोर द सक्लिंग एक्शन विल प्रोड्यूस मोर हार्मोन, विल इन टर्न मोर मिल्क प्रोडक्शन, विल इन टर्न मोर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक और इनमें निकाले बेटा वो पेज नंबर है हमारे पास 50, फीडबैक मैकेनिज्म। नहीं बेटे शोर नहीं, ध्यान से बातें सुने, ये डेफिनेशंस के निशान लगा लीजिएगा और बाद में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट सिक्रीट देयर हार्मोन्स एट अ कांस्टेंट रेट। मुसलसल वो हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहे बेटे, मुसलसल वो हार्मोन सिक्रीट, द रेट वेरीज, उनका जो रेट है, उनकी जो शरह है वो बदलती रहती है विद द नीड्स ऑफ द बॉडी, जैसे जैसे बॉडी की जरूरत बदलती है। लाइक मैनी अदर फंक्शंस इन द बॉडी, जैसे बाकी फंक्शंस है बॉडी में, द सिक्रीशन ऑफ दीज हार्मोन्स इज आल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। द फीडबैक मैकेनिज्म मींस द रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द, वही रिएक्शन अपनी ही आउटपुट को कंट्रोल करे, वही रिएक्शन अपनी ही आउटपुट को क्या करे, कंट्रोल करे। तो ये क्या कहलाता है, फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। फिर वो कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स, फीडबैक मैकेनिज्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव नेगेटिव की डेफिनेशन है द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस डिक्रीजेस और इनहिबिट द प्रोसेस। अब मैकेनिज्म शुरू हो गया, कहता है मैकेनिज्म नहीं, वो कहता है कि इसमें होता क्या है, दिस मैकेनिज्म वर्क्स, ये काम तब होता है टू रिटर्न द कंडीशन टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू, अपनी नॉर्मल वैल्यू की तरफ लाना है। कम है तो ज्यादा करके नॉर्मल करना है, ज्यादा है तो कम करके। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस, तो pancreas secrete it decreases the decline in the blood glucose concentration to normal set point। जैसे ही वो नॉर्मल सेट पॉइंट पे आएगा पैंक्रियास जो है ना इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसी तरह वो कहता है कि डिक्लाइन इन ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू द नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट, ये सेम रिपीट हो रही है। सिमिलरली when the blood glucose concentration drops below the normal से कम होगा, pancreas secrete glucagon, it raises the blood glucose concentration, तो वो blood glucose concentration को क्या करेगा, बढ़ा देगा। in this case rise in the blood glucose concentration to normal set point inhibits the secretion of glucagon। in other words, अब वो पूरी जो है ना वो समरी बयान करने लगा इस लाइन में, the blood glucose concentration ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, आउटपुट, controls the process, controls the, यानी कि secretion of insulin और the secretion of glucagon, दोनों की secretion को किस प्रोसेस से कंट्रोल किया उसने, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। कैसे कंट्रोल किया, नेगेटिव फीडबैक। खुद कम हो रहा था तो इंसुलिन की ग्लूकागोन की सिक्रीशन को क्या किया, ज्यादा। अगर ग्लूकोज अब वो नॉर्मल हो गया, ग्लूकोज ज्यादा होने लगा तो उसने अपनी ग्लूकागोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया। इसी तरह अगर ग्लूकोज ज्यादा होने लगा तो उसने इंसुलिन को निकलवाया, और अगर कम होने लगा तो उसने इंसुलिन को, यानी उलट है, क्या है ये, उलट है। उसके बाद है बेटे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ, फॉर एग्जांपल suckling action of the infant stimulate the production of the hormones in the, this hormone works for the production of, more suckling action leads to more hormone will in turn leads to more milk production। तो ये पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल होगी। बेटा इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।